हाँ जी, सभी का एक बार फिर पुनः इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। पिछला जो वीडियो है उसमें अपन देख रहे थे कि कर्मधारय समास को पढ़ रहे थे। कर्मधारय समास में बहुत कुछ अपन देख चुके हैं। कर्मधारय समास में वापस रिपीट करता हूँ। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का भाव भी उसमें छुपा रहता है। फिर एक चीज़ उसमें देखी अपन ने कि इनमें जो रूपी शब्द है, के समान शब्द है जो शब्द इसके समास विग्रह में प्रयुक्त होते हैं। फिर उसके बाद में हमने विशेषण और विशेष्य दोनों शब्दों को लेकर चर्चा की। फिर उपमेय और उपमान दोनों शब्दों को लेकर चर्चा की। तीसरी बात इसलिए बात को लेकर अपन ने चर्चा की है कि जब पहले उपमान आ जाए बाद में उपमेय आ जाए तो अपन को कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर पहले उपमान आ जाए फिर बाद में उपमेय आ जाए तो हम लोगों को कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आइए वापस अपने जो व्हाइट बोर्ड है इसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। कर्मधारय समास अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला उपमेय और उपमान को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। उपमेय और उपमान जब भी आए, इस क्रम में आए कि पहले उपमान आ जाए फिर उपमेय आ जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों में जो विग्रह करते समय एक शब्द जोड़ना है जिसका नाम के समान है। फिर देखिए, अब इसके उदाहरणों पे आ जाइए। कमल नयन है, तो देखो यहाँ जिसकी बात हो रही है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जा रही है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ देखोगे, यहाँ जब कहते हैं कि किसकी बात हो रही है तो साफ जाहिर हो रहा है कि नयन की बात हो रही है, आँखों की बात हो रही है। आँखों को कमल के समान बताया जा रहा है, तो यहाँ के समान शब्दों का प्रयोग करेंगे। कैसे होगा इसका विग्रह, तो यहाँ आइए देखते हैं, मेरे साथ साथ में आप रिपीट करते जाइए। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ये आपका इसका समास विग्रह हो गया। फिर देखिए दूसरा जो उदाहरण है वो है मीनाक्षी। दीर्घ संधि हुई है मीन प्लस अक्षी। मीन यानी मछली, अक्षी यानी आँखें, कि जिसकी आँखें मछली के समान हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। यहाँ जो आप देखोगे बात किसकी हुई है, तो अक्षी मैंने आँख की हुई है। आँखों को किसके समान बताया, मछली के समान बताया है। तो यहाँ आएगा मीन के समान, मीन के समान, मीन के समान अक्षी, अक्षी, मीन के समान अक्षी। जिन शब्दों का प्रयोग सामासिक पद में हुआ या समस्त पद में हुआ उसी का समास विग्रह में उन पदों का प्रयोग होना जरूरी है। जहाँ तक हो सके वही प्रयोग करें। फिर देखो सिंधु हृदय, बात किसकी हुई, हृदय की बात हुई, और उपमान क्या है, सिंधु। सिंधु यानी सागर, सागर के समान हृदय है, उससे बात हुई है। यहाँ उपमेय और उपमान क्या जोड़ेंगे, के समान जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले लिख लो सिंधु और बीच में लिख दिया के समान, के समान, और अंत में लिख दिया हृदय, हृदय। ये हो गया आपका सिंधु के समान हृदय, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे बढ़िए, कमल नयन, वही बात वापस रिपीट हो गया ये। फिर देखिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो शब्द है वो कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं। ज्वालामुखी है वो ज्वाला के समान है मुख जिसका, ऐसे बनेगा। ये आरएस में प्रश्न पूछा गया, ज्वाला के समान, ज्वाला के समान मुख, मुख, मुख है जिसका, ये इसका बनेगा। इसमें जिसका जैसे शब्द आया है तो आपका जो मन और मस्तिष्क ये कहता होगा इसमें बहुब्री होगा, लेकिन ज्वालामुखी, मुख की विशेषता वो ज्वाला के समान है इसलिए उसको बताया ज्वाला के समान मुख है जिसका। फिर देखो लौह पुरुष आया है, तो यहाँ मैं ये मिक्स करके दे रहा हूँ। लौह पुरुष है तो यहाँ पुरुष की विशेषता लौह है, तो यहाँ देखो लौह, लौह के समान, लौह के समान पुरुष, लोह के समान पुरुष। चंद्रानन, आनन यानी चेहरा होता है, चंद्र यानी चंद्रमा होता है, तो यहाँ दिखेंगे चंद्र के समान, चंद्र के समान, चंद्र के समान आनन, आनन, ये इसका बनेगा। फिर देखिए उपमेय उपमान का उपमान और उपमेय वाला जो कॉन्सेप्ट था इसमें हो गया बहुत सारे। ये चंद्रानन आपके बीच में नहीं आए हैं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। चंद्रानन, चंद्रानन, चंद्रानन में होगा चंद्र के समान, चंद्र के समान, चंद्र के समान आनन, चंद्र के समान आनन होगा।
ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है अपना उपमेय और उपमान आ जाए। पहले उपमेय आ जाए फिर उपमान आ जाए। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में रूपी शब्द को जोड़कर किया जाता है। रूपी शब्द को जोड़कर इसको समास विग्रह किया जाता है। उपमेय पहले उपमान बाद में। कहने का मतलब जिसकी बात की जा रही है वो तो पहले आ जाए और उसकी विशेषता है या उपमान है वो बाद में है। जैसे यहाँ देखिए, कर कमल को पहले लेते हैं। कर यानी हाथ होता है, कमल यानी कमल का फूल होता है। तो हाथों की विशेषता कमल के समान बताएगी। कुछ नहीं करना है आपको। उपमेय उपमान है इसको पहले लाना है। जो कमल है इसको पहले लाएंगे, बीच में जोड़ेंगे रूपी शब्द और बाद में आएगा उपमेय। कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे कमल, कमल रूपी, कमल रूपी, कमल रूपी कर, कमल रूपी, कमल रूपी कर, कमल रूपी कर होगा, कमल रूपी कर होगा इसका। फिर देखिए चरण कमल हो गया। यहाँ आगे पहला जो उदाहरण है इसको पहले ले लेते हैं कि मुखारविंद, मुखारविंद होता है मुख प्लस अरविंद, मुख प्लस अरविंद। तो मुख को किसके समान बताया, अरविंद के समान बताया। तो अरविंद को पहले लाएंगे तो लिखेंगे अरविंद रूपी, अरविंद रूपी, अरविंद रूपी क्या होगा, मुख होगा। अरविंद कमल होता है। फिर चरण कमल लिखा है मैंने। तो यहाँ देखो कमल क्या है, उपमान है, और उपमेय क्या है, चरण है। तो कैसे करेंगे, पहले कमल को लाएंगे, कमल रूपी, कमल रूपी चरण। ये कमल कमल के ही उदाहरण आ रहे। संसार सागर, तो यहाँ देखो संसार क्या है, उपमेय है। संसार को किसके समान बताया, सागर के समान। तो सागर रूपी, सागर रूपी संसार है, सागर रूपी संसार है। भ्रष्टाचार में बताइए कि यहाँ जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में आपका जो उदाहरण है ये उदाहरण आपका विशेषण वाला है। यह होगा भ्रष्ट है, भ्रष्ट है जो आचरण, भ्रष्ट है जो आचरण, भ्रष्ट है जो आचरण। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट वाला, ये था आपका कॉन्सेप्ट वाला जो बातें थी वो मैंने बताई। दो चीज़ों को लेकर अपन ने पढ़ा है कि कर्मधारय समास में दो चीज़ें हैं, एक उपमेय उपमान आता है। विशेषण विशेष्य की जो बात है वो अपने पिछले वाले वीडियो में कर ली थी। इसमें दो चीज़ें आती है, उपमान पहले आ जाए उपमेय बाद में आ जाए। तो जो सीधा सीधा क्रम आए उसमें के समान बीच में लगाना। अगर उपमेय पहले आ जाए उपमान बाद में आ जाए, कुछ नहीं करना है, उपमान को आगे लाना है, फिर रूपी शब्द जोड़ना है, फिर उपमेय लिखना है। कहना ये चाहता हूँ कि हर बार आपके सामने विग्रह करते समय हर बार आपका उपमान पहले होगा। चाहे आप के समान लगाओ चाहे आप रूपी लगाओ, सामने क्या होना चाहिए, उपमान। अगर सामासिक पद या समस्त पद में अगर उपमान पीछे आ रहा है तो रूपी शब्द जोड़ के उसका समस्त सामासिक जो समास विग्रह है वो करना चाहिए। अब आइए, अब दूसरा जो समास है वो अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है बहुब्री समास। बहुब्री समास की चर्चा अब हम करेंगे। बहुब्री में अपन देखते हैं कि बहुब्री की विशेषताएं क्या क्या होती है, उसको आइए समझते हैं। इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है बहुब्री समाज है। बहुब्री समास में बहु जो शब्द है उसका अर्थ होता है अधिक, बहुत, व्री का अर्थ होता है अनाज। यहाँ जो शब्द है बहुब्री, बहुब्री में अक्सर एक बार प्रश्न बना था कि ये जो बहुब्री है बहुब्री में कौन सा समास है या बहुब्री समास है, और नीचे उदाहरण दे दिया, अवयवी भाव और बहुब्री खुद ही था, कर्मधारय था, द्विगु था, इस तरह के चार ऑप्शन थे। तो यहाँ देखो बहुब्री में होगा जिसके पास अधिक या अधिक अनाज है जिसके पास, तो वो किसान होगा। यहाँ इसका ये अर्थ निकलता है किसान। फिर देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। इसमें दोनों पद पूर्व पद हो चाहे वो उत्तर पद हो, दोनों के दोनों पद गौण हो जाते हैं और उसका कोई अन्य अर्थ निकलता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि तीसरा अर्थ इसमें निकलता है। दोनों पद अपना सामान्य अर्थ खो देते हैं और अन्य अर्थ देते हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि सभी देवी देवताओं के नाम है इसी समास में आते हैं और उनका कोई न कोई अन्य अर्थ निकलता है। ये उदाहरणों की तरफ चलते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, इनका उदाहरण कैसे होगा। फिर देखो एक इनकी जो विशेषता है, उन विशेषता में वाला ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वह जिसके, या वाला जैसे शब्दों का, वाला जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग होगा। जैसे जल में जन्म देने वाला, अर्थार्थ भी इसके आगे आएगा, अर्थार्थ है ना। तो इस तरह के अर्थार्थ वाला जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग होता है।
पहला जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ जलज है। जलज का मतलब होता है, पहला पद इसमें जल है और दूसरा ज है। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात जो भी जल में जन्म लेते हैं वो उसमें आ जाते हैं। जल में जन्म लेने वाले मेंढक भी हो सकता है, मगरमच्छ भी हो सकता है, मछली भी हो सकता है, कमल भी हो सकता है, और भी बहुत सारी वनस्पति है वो हो सकती है, बहुत से जीव जंतु है वो उसमें हो सकते हैं। तो वो सभी आएंगे, लेकिन यह जो जलज है वो कमल के लिए, अर्थात कमल के लिए रूढ़ है, तो कमल लिखेंगे, अर्थात कमल। फिर देखो पीताम्बर, पीले है अंबर, पीले है अंबर, पीले है अंबर है, पीले है अंबर जिसके, जिसके लिखेंगे, जिसके, तो वो होगा जिसके पीले अंबर होंगे वो कहलाएगा आपका कृष्ण। पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण, कृष्ण। फिर देखिए त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, अर्थात आगे आएगा, अर्थात करके लिखेंगे, शिव शंकर जो है उनके लिए आया है। फिर दुर्जटी, धुएं के समान जटाएं है जिसकी, वह जिसकी, जिसकी वह, जिसकी वह, अर्थात कौन होगा, शिव, अर्थात कौन होगा, शिव। धुएं के समान जिसकी जटाएं हैं वो कहलाएगा दुर्जटी। ऐसे ही हो सकता है शुभ्र वसना, शुभ्र है वसन जिसके, अर्थात जिसके सफ़ेद कपड़े पहने हुए हो उसे अपन शुभ्र वसना कहते हैं। माँ वीणा पाणी जो इसे हम माँ सरस्वती कहते हैं वही शुभ्र वसना कहलाती है। इसी प्रकार के जैसे युधिष्ठिर हो सकता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, और यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर के लिए ये शब्द आया है। इसी प्रकार के नीरज हो सकता है, जलज हो सकता है, जलद हो सकता है, जल को देने वाला, अर्थात बादल वगैरह के संदर्भ में आई जाता है। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण हैं वो इसमें बनेंगे। आपको अब क्या करना है, जो भी आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें से इसको रिवीजन करना है, और साथ में ही देखना है कि किस प्रकार के यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। जो प्रश्नों की शैली है वो मैं आपको एक बता देता हूँ कि प्रश्न किस किस प्रकार के यहाँ बन सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आइए, जो अपना समास वाला टॉपिक था सब जानकारी ले ली। अब जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो ये है कि जो समास है, इस समास में समस्याएं कहाँ आती हैं, प्राथमिकता की बात आती है तो प्राथमिकता कहाँ देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए। यहाँ मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में पूछा हुआ कि पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, पीताम्बर उड़ रहे हैं में रेखांकित शब्द में समास कौन सा है, रेखांकित शब्द में समास कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पहला होगा आपका कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा बहुव्रीहि, 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 ऑप्शन नंबर 3 या सी इसमें अव्ययी भाव कह सकते हैं, अव्ययी भाव, और ऑप्शन नंबर 4 जिसको अपन द्विगु या तत्पुरुष भी कह सकते हैं, तत्पुरुष भी कह सकते हैं, तत्पुरुष समास। ये ऐसा एक प्रश्न आपके सामने आता है। अब यहाँ प्रश्न आया तो कैसे दे सकते हैं उसका आंसर, जिस प्रकार जिस भाव शैली में जो प्रश्न पूछा जाता है उसी भाव शैली में उसका आंसर आपको देना चाहिए। यहाँ लिख रहा है कि पीताम्बर उड़ रहे हैं, पीताम्बर उड़ रहे हैं, तो यहाँ जब पहले मैंने लिखा है कि पीताम्बर का अर्थ क्या होगा, पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ जो अर्थ निकलेगा तो कृष्ण है, तो कृष्ण उड़ कैसे रहे हैं, यहाँ ये मामला नहीं बैठने वाला है। आपको जो दिया गया शब्द है पीताम्बर, यानी यहाँ जो आया है पीले है अंबर जिसके, अंबर यानी वस्त्र, जिसके पीले वस्त्र उड़ रहे हैं, यहाँ क्या होगा इसका अर्थ, पीले वस्त्र उड़ रहे हैं, या न कि ये होगा कि पीले वस्त्र जो धारण करता है वो नहीं होगा, पीले वस्त्र है जो उड़ रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ जो वस्त्र है उसकी विशेषता पीली है, पीली विशेषता है, उपमेय उपमान आया है। तो यहाँ देखिए इसमें कौन सा आंसर क्लिक होगा, इसमें कर्मधारय होगा। फिर देखिए जैसे एक प्रश्न और देखते हैं कि राम चतुर्भुज बनाता है, या ऐसे कहूँ कि मोहन, मोहन, मोहन चतुर्भुज, 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 मोहन चतुर्भुज बनाता है, बनाता है, राम मोहन चतुर्भुज बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 पहले में वही आपका कर्मधारय, दूसरा आपका द्विगु, तीसरा आपका द्वंद्व, और डी होगा आपका
इसको बी कर देता हूँ, इसको डी कर देता हूँ, और ये आपका अवीबा, अवीबा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। फिर कहेगा कि राम चतुर्भुज बनाता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या निकलेगा। रेखांकित शब्द का अर्थ, सॉरी अर्थ नहीं, रेखांकित शब्द में समास कौन सा है। तो यहाँ देखिए कि चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा है वो वह है, जिस जो, या जैसे कहें कि जिसकी 4 भुजा है उसे चतुर्भुज कहते हैं। जिसके भी 4 भुजाएं होंगी उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर देखो बहुब्री समास की बात करें तो बहुब्री में जिसके भी 4 भुजा है, ब्रह्मा वगैरह हो गए, उनके संदर्भ में चला जाता है। जिसकी 4 भुजा है वह है, या 4 भुजाओं वाला, ऐसा वहाँ बनता है। यहाँ देखो मोहन चतुर्भुज बनाता है, तो मोहन यहाँ एक गणितीय आकृति बनाता है जिसकी 4 भुजाएं हैं। इस तरह की जो आकृति है उसको चतुर्भुज कहेंगे। जिसकी जो 4 भुजाएं हैं ये ऐसे बनाता है, ये आपका चतुर्भुज कहलाता है। जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज बना रहा है। राम चतुर्भुज बना रहा है, कि भगवान को बना रहा है। तो यहाँ आपको पता है, यहाँ आपको चतुर जो शब्द आया, गणित जो संख्यावाची शब्द आया, इसलिए यहाँ कौन सा आंसर होगा, द्विगु समास होगा। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं इनको बिठा देता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो अब मैं एक प्रश्न और लिखता हूँ जो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि राम, या मोहन को ही वापस लेते हैं, मोहन 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 चतुर्भुज 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 की आरती करता है, आरती करता है। और रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 1 वही आपका कर्मधार्य, कर्मधार्य। बी वही आपका जिसमें द्विगु है, और सी आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, जिसे कहते हैं अविभाव, अविभाव समास। फिर देखो अब इसमें आंसर दीजिए कि मोहन चतुर्भुज की आरती करता है। तो ये आरती करने से मतलब ये है कि किसी न किसी देवता की या किसी न किसी भगवान की वो आरती सेवा करता है। तो यहाँ चतुर्भुज कहने से कि पीछे 4 हाथों वाला है, जो अर्थार्थ जो भी होगा वो आपका होगा। तो यहाँ जो तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा, यहाँ द्विगु नहीं होगा। आगे समझ में, जिस वे में जो प्रश्न पूछे, जिस शैली में पूछे आंसर, उसी शैली में प्रश्न पूछे, उसी शैली में आपको उत्तर देना चाहिए। ठीक है, ये थे इससे संबंधित जो द्वंद्व समास है। उस द्वंद्व समास में मैंने कल ही बता दिया कि जो संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें और शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि 68 में कौन सा समास है, 68 में कौन सा समास है। तो 68 देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 68 में कौन सा समास है। यहाँ होगा 8 और 60, 8 और 60, यानी यहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं ऐसे ही बहुत सारे जो उदाहरण हैं मैं आपको कहूँ, जैसे आपके दूसरा कोई भी उदाहरण है उसको मैं उठा कर लेता हूँ। तो इसमें ये हो सकता है, जैसे मैं लिखता हूँ 79 या 19 लिखता हूँ, 19 लिख रहा हूँ। तो यहाँ उन एक उपसर्ग है, तो ये अव्ययभाव हो गया, अव्ययभाव हो गया। प्यारे दोस्तों, ये थे आपके समास, जो आज टॉपिक इसको समाप्त होता है। अब मैं अंतिम आपको ये बताता हूँ, जब प्राथमिकता की बात आए तो प्राथमिकता में क्या करना है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि जो शब्द है, बहुव्रीहि समास है। फिर उसके बाद में कर्मधार्य है, कर्मधार्य है। और फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा, कर्मधार्य के बाद में आ जाएगा द्विगु आ जाएगा, द्विगु के बाद में आपका द्वंद्व आ जाएगा, द्वंद्व के बाद में आपका तत्पुरुष आ जाएगा, तत्पुरुष के बाद में आपका अव्ययभाव समास आ जाएगा। ये 6 के 6 समास मैंने लिखे। जब भी ऐसा कोई शब्द आ जाए, ऐसे शब्दों में आपको प्राथमिकता की बात आए तो पहली प्राथमिकता आप बहुव्रीहि को दोगे, फिर आप कर्मधारय को दोगे, फिर आप द्विगु को दोगे तीसरी, और चौथी आप इसको दोगे, और पांचवी तत्पुरुष को आ जाएगी, और छठी जो है वो आपकी अव्ययभाव की प्राथमिकता रहेगी। ये थे प्राथमिकता वाले। जो बात होती है कि इसमें कौन कौन सा हो सकता है, जैसे चतुर्भुज में कौन सा है, और पूछ ले चतुर्भुज में निम्न में से चतुर्भुज में है कौन सा है। तो चतुर्भुज में आपको पहले तौर पर ये देखना है कि 4 भुजाओं वाला है जो, तो वहाँ उसमें बहुव्रीहि होगा। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो आपका होगा कर्मधार्य। कर्मधार्य अगर नहीं बैठ रहा है, कर्मधार्य नहीं बैठ रहा है तो फिर आपका द्विगु होगा।
ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग प्रश्न के अकॉर्डिंग, जैसे चतुर्भुज अपन उदाहरण ले रहे हैं, तो चतुर्भुज तो यहाँ विशेषण विशेष्य का भाव नहीं कि ऑलरेडी कर्मधारय कट गया है, आपका द्विगु पे आ जाओगे, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। फिर और भी बहुत सारे शब्द है जो अपन देखते हैं। एक प्रश्न और उठाकर देखते हैं कि कभी कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है, वो प्रश्न ऐसे है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि उदाहरण ये है कि कोई सा भी एक उदाहरण देखते हैं कि जिसमें तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। जैसे कोई भी एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मीनाक्षी को ले लेते हैं। मीनाक्षी जो शब्द है उस मीनाक्षी शब्द को लेते हैं, या फिर काली मिर्च को लेते हैं। चलो काली मिर्च में कौन सा समास है? ठीक है, काली मिर्च वाला समास है। पहला आपका तत्पुरुष, दूसरा आपका अव्ययीभाव, तीसरा आपका बहुव्रीहि, और चौथा आपका या डी जिसको कहते हैं अपन, वो आपका द्वंद्व। ये प्रश्न बना है। अब अक्सर जो बच्चे होते हैं उनके सामने बहुत सी बार ऐसी दुविधा पैदा हो जाती है कि इनमें से तो कोई नहीं, और दिमाग चला जाता है प्रश्न डिलीट होगा। यहाँ डिलीट होने का कोई चांसेस नहीं है कि कभी ऐसे प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो समास है, समास के जो मूल रूप से 4 प्रकार माने गए हैं। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष के फिर 2 और भेद माने गए, फिर 6 कारक के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, 4 अन्य इसके भेद हो जाते हैं, संरचना के अकॉर्डिंग 12 भाग होते हैं। तो काली मिर्च है, तो यहाँ देखो काली है जो मिर्च, यानी कौन सा बना? कर्मधारय यहाँ समास होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में कहीं अता पता ही नहीं है। तो क्या करोगे? तो यहाँ आप इसको तत्पुरुष मान के चलोगे, क्योंकि तत्पुरुष का ही एक भाग, एक पार्टीशन है कर्मधारय, इसलिए यहाँ कौन सा आंसर ठीक होगा? तत्पुरुष समास ही यहाँ ठीक होगा। यहाँ ऐसे प्रश्नों के ऊपर कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको जो बेसिक है वो बेस क्लियर करना है, बेसिक जो कंप्लीट करना है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसी प्रकार कोई द्विगु समास का उदाहरण दे दे कि द्विगु समास इसमें यहाँ दे दे, जैसे 25 दे दिया, 25 या 25 दे दे, और यहाँ आपका कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, यहाँ ऑप्शन दूसरा दे दे, तो फिर आपको क्या करना है? जैसे यहाँ मैं क्रमधारय लिख देता हूँ, क्रमधारय, और फिर आपको यहाँ 25 लिखूँ, तो फिर आपको क्या करना है? वही आपको वापस से तत्पुरुष समास से इसका सही आंसर होगा। ऐसे इस प्रकार जो समास है, समासों के जो प्रश्न हैं उसको क्लियर करेंगे। आशा है जो मैंने जो ज्ञान बताया, जो मैंने बताई है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं। समास पढ़ रहे थे, समधन आज से बना है, ठीक है। सम यानी पास, आज यानी लाना, बैठना, ये रखना, इस तरह के जो मेल, इस तरह के जो अर्थ इसके निकलते हैं। फिर समास की परिभाषा की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का मेल हो या मेल होता है, जब जो पद बनता है वो सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़े। जो समास है, समास का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। पद की प्रधानता के आधार पर, या अर्थ की प्रधानता के आधार पर, या फिर मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं उस आधार पर किया जा सकता है। फिर दूसरा जो प्रकार है वो समास विग्रह या समास विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। तो जो पहला प्रकार है, उस पहले प्रकार में जो 4 प्रकार हैं, उसमें पहला अव्ययीभाव है, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा आपका द्वंद्व है, और चौथा आपका बहुव्रीहि है। बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। ये 4 है समास मूल रूप से है। फिर देखो जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास से ही 2 और निकल जाते हैं। इस प्रकार से जो समास विग्रह और समास की जो विश्लेषण है उसके आधार पर 6 प्रकार बन जाते हैं। तो मैं वापस इसको लिख रहा हूँ। पहला अव्ययीभाव है, दूसरा आपका तत्पुरुष है, और तीसरा आपका जो है वो होगा द्वंद्व होगा, और चौथा आपका होगा वही बहुव्रीहि। ये 4 प्रकार होंगे। अब देखो तत्पुरुष को वापस 2 भाग मैंने बताए। एक तो होगा कर्मधारय इसी में से निकला, और चौथा जो एक और दूसरा है वो निकलेगा आपका द्विगु समास भी इसी से निकला है।
प्रश्न ये भी बन सकता है कि द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको पता है कि अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। जो द्वंद्व है उसमें पहला और दूसरा दोनों होते हैं और इसमें न तो पहला होता है न दूसरा होता है, बल्कि इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। ये इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और तत्पुरुष की जो और बात करें, तत्पुरुष के कुल कितने भेद हैं, तो 2 भेद ये हो गए। 6 आपके जो व्याकरण की जो कारक है, कारक की 6 विभक्तियाँ हैं उनको जोड़ा जाता है। फिर 4 अन्य हैं जिसमें लुप्त पद हो गया, उपपद हो गया, अलुक हो गया, नए तत्पुरुष हो गया। इस प्रकार से ये तत्पुरुष है जो टोटल 12 कुल भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, तो 12 भेद इसके होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। आशा है कि जो मैंने जो वीडियो बनाया, जो मैं ऑनलाइन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका समास वाला टॉपिक, जिसको बहुत ही विस्तार से पढ़ा। तो इसी आशा के साथ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।